नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। जय हो बाकी बिहारी लाल की। आप सभी भक्तजनों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामना। भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से युक्त है और श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन 1600 उपचार पूजा करने से सभी मनोवांछित फलों की प्राप्ति होती है, सभी कष्ट दूर हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि आती है। सभी 16 अनुष्ठानों के साथ देवी देवताओं की पूजा करना 1600 उपचार पूजा के रूप में जाना जाता है, जो आज की इस वीडियो में आपको बताएंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन आप भगवान श्री कृष्ण की 1600 उपचार पूजा कैसे कर सकते हैं। इस बारे में बताने से पहले आपको बताते हैं जन्माष्टमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त और जन्माष्टमी व्रत पारण मुहूर्त के बारे में। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और भगवान श्री कृष्ण की कृपा पाने के लिए कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा लिखना नहीं भूलिएगा। इस बार भादो मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि प्रारंभ होगी 26 अगस्त सोमवार को सुबह 3:39 से और समाप्त होगी 27 अगस्त मंगलवार को सुबह 2:19 पर। इसलिए इस बार उदया तिथि के अनुसार 26 अगस्त सोमवार के दिन ही श्री कृष्ण जन्माष्टमी या गोकुलाष्टमी का पर्व मनाया जाएगा। इस बार भक्त सुबह से व्रत रखेंगे और रात 12 बजे के बाद अपने व्रत का पालन करेंगे। भगवान श्री कृष्ण का जन्म रोहिणी नक्षत्र में हुआ था और रोहिणी नक्षत्र दोपहर 3:55 से शुरू होकर 27 अगस्त मंगलवार को दोपहर 3:38 तक समाप्त होगा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का जन्म मध्यरात्रि में हुआ था, इसलिए 26 अगस्त को रात 12 बजे भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा। जन्माष्टमी के पर्व का शुभ मुहूर्त रहेगा 26 अगस्त को रात 12 बजे से लेकर 12:45 तक। इसी शुभ मुहूर्त में लड्डू गोपाल को जन्म कराकर उनका श्रृंगार करके उन्हें माखन मिश्री की पंजीरी आदि की भोग लगा सकते हैं। जन्माष्टमी व्रत का पारण अगले दिन यानी 27 अगस्त मंगलवार को 6:11 से लेकर 11 बजे के बीच किया जाएगा। हालांकि बहुत से भक्त जन्माष्टमी के दिन सारा दिन उपवास रखकर मध्यरात्रि में पूजा करने के बाद अपना उपवास खोल लेते हैं, तो आपकी जिस प्रकार से संकल्प लिया हो आप उसके अनुसार नियमों का पालन करते हुए व्रत का पालन कर सकते हैं। पहले ही जान लेते हैं कि जन्माष्टमी के दिन आपको क्या करना चाहिए। तो देखिए, पूजा का संकल्प लिया जाता है जन्माष्टमी के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठ के स्नान आदि के बाद आपको व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन जो व्रती होते हैं वह पूरा दिन फलाहार या फिर एक समय भोजन करते हैं या फिर कुछ लोग निराहार और निर्जल भी रहते हैं। इसलिए व्रत का संकल्प अपनी क्षमता के अनुसार ही लेना चाहिए और उसे नियम अनुसार पूरा भी करना चाहिए। इस दिन भगवान श्री कृष्ण को शंख के माध्यम से जल या दूध का स्नान कराएं। इस दिन पूजा करने से पहले सुगंधित फूलों से भगवान कृष्ण की झांकी सजाएं। कान्हा जी को झूले में विराजमान करें और पालने के पास बांसुरी या मोर पंख अवश्य रखें। जन्माष्टमी के दिन कान्हा जी का अभिषेक करने के बाद आप उन्हें नए वस्त्र, आभूषण, मुकुट पहनाएं, श्रृंगार करें और काजल जरूर लगाएं, क्योंकि यशोदा मैया कान्हा जी को तैयार करने के बाद उन्हें बुरी नजर से बचाने के लिए काजल लगाती थी। इस दिन खीरा जरूर काटें। रात में 12 बजे खीरा काटकर कान्हा जी का जन्माष्टमी के दिन खीरे से तने को अलग करके इसे श्री कृष्ण का माता देवकी से अलग होने का यानी कि उनके गर्भ से बाहर आने का प्रतीक माना जाता है। भगवान श्री कृष्ण को इस दिन पूजे माखन, मिश्री, धनिये की पंजीरी, मखाने की खीर, मिठाई का भोग लगाइए। इसके बिना कान्हा जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। और ध्यान रखें, भोग में तुलसी पत्र जरूर डालें, क्योंकि इसके बिना कान्हा जी अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। चलिए अब आपको बताते हैं भगवान श्री कृष्ण की 16 उपचार विधि यानी 1600 उपचार पूजा विधि कैसी की जाती है। सबसे पहले स्नान आदि से निर्वित होने के बाद आप साफ वस्त्र आसन बिछाकर सामने बैठ जाएं। आप अपने सामने स्थापित भगवान श्री कृष्ण की लड्डू गोपाल की मूर्ति या भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में भगवान का ध्यान करें। इस प्रकार कहें, मृदुहास करने वाले, तेज से चमकने वाले, हमेशा लोगों के चित्त आकर्षित करने वाले, अत्यंत मधुर बांसुरी बजाने वाले बाल कृष्ण, मैं आपका स्मरण करती हूँ।
अब भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करने के बाद भगवान कृष्ण की मूर्ति के सामने मंत्र का उच्चारण करते हुए आवाहन मुद्रा करते हुए भगवान का आवाहन करें और इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः आवाहयामि स्थापनामि। आवाहन करने के बाद आप एक बार फिर से मंत्र का उच्चारण करें और आसन के लिए हाथ में 5 फूल लेकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करें और उनके सामने छोड़ दें। इस प्रकार से कहें, श्री कृष्णाय नमः आसनम समर्पयामि। षोडशोपचार पूजा विधि में तीसरा चरण है, भगवान श्री कृष्ण के आसन पर विराजमान करते हुए इस प्रकार बोले। आपको मंत्र बोलना है और भगवान के पैर धोने के लिए जल अर्पित कर देना है। श्री कृष्णाय नमः पादमम समर्पयामि। यह आपको भगवान श्री कृष्ण के पांव धोने के लिए जल अर्पित करते समय कहना है। अर्घ देते समय यानी कि सिर पर लगाने के लिए जल अर्पित करते समय कहें, श्री कृष्णाय नमः अर्घम समर्पयामि। इसके बाद 5वें चरण में आपको कहना है, भगवान को पीने के लिए जल अर्पित करते समय श्री कृष्णाय नमः आचमन समर्पयामि। अब आपको भगवान श्री कृष्ण को स्नान कराना है। आचमन के बाद इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः स्नानम समर्पयामि। भगवान को स्नान कराने के बाद उन्हें मौली रूपी वस्त्र अर्पित करें। यदि आपके पास वस्त्र है, वस्त्र आप अर्पित कर सकते हैं तो श्री कृष्णाय नमः वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र अर्पित करने के बाद आप उन्हें यज्ञोपरि समर्पित करें। अर्पित करते समय कहें, श्री कृष्णाय नमः यज्ञोपयामि समर्पयामि। फिर आप भगवान को चंदन, रोली, गंध आदि अर्पित करें। श्री कृष्णाय नमः गंधम विलेपयामि। श्री कृष्ण को पुष्प माला, तुलसी जी की मौली या श्रृंगार हेतु आभूषण को अर्पित करते रहें। इस समय आप इस प्रकार मंत्र बोले, श्री कृष्णाय नमः पुष्पयामि समर्पयामि। फिर भगवान को धूप समर्पित करें, श्री कृष्णाय नमः धूपम समर्पयामि। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें, घी का दीपक जलाएं और कहे, श्री कृष्णाय नमः दीपम अर्घम समर्पयामि। इस प्रकार कहते हुए भगवान श्री कृष्ण को दीप अर्पित करें। अब मंत्र बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण को नैवेद्य अर्पित करें, आचमन करें और कहें, श्री कृष्णाय नमः नैवेद्याम समर्पयामि। अब इसके बाद भगवान श्री कृष्ण को आप पान, सुपारी यानी तांबुल सहित दक्षिणा भी अर्पित करें। श्री कृष्णाय नमः तांबुल पुनि फलामि समर्पयामि। भगवान श्री कृष्ण को आरती करने के बाद परिक्रमा करें। इस प्रकार मंत्र का उच्चारण करें, श्री कृष्णाय नमः पदक्षिणानि समर्पयामि। सबसे अंत में 16 नंबर पर भगवान को पुष्पांजलि अर्पित करें और नमस्कार करें। इस प्रकार कहें, श्री कृष्णाय नमः पुष्पांजलि समर्पयामि। यह थी भगवान श्री कृष्ण की षोडशोपचार पूजा विधि। अब क्योंकि हमने भगवान श्री कृष्ण का पूजा करने से पहले आवाहन किया था, अब हम पूजा का समापन करते हैं तो आपको विसर्जन भी करना होगा। विसर्जन करने से पहले आपको इस प्रकार मंत्र का जाप करना है, हे परमेश्वर श्री कृष्ण, हे भगवान, मैं नहीं जानती कि आपका आवाहन कैसे करें, आपकी उपासना कैसे करें, आपकी पूजा कैसे करें। अंत में मैं आपसे क्षमा प्रार्थना करती हूँ। हे देवेश्वर, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन अथवा भक्तिहीन हूँ। इस प्रकार आपको परिपूर्ण मान लिया है। हे प्रभु, शरीर, वाणी, मन, इंद्रिया, बुद्धि, आत्मा अथवा प्राकृतिक स्वभाव के अनुसार मैं जो करती हूँ वह मैं आपको अर्पित कर रही हूँ। ऐसा कहकर दाएं हाथ से जल लेकर भगवान के चरणों में आप छोड़ दें और फिर 2 बार आचमन करें। इसके बाद पान के पत्ते पर चंदन से चंद्र देवता का चित्र बनाएं और इस प्रकार कहें, जिसे चंद्र पूजा करना कहते हैं, अमृत समान सोमेश्वर को तथा सोम अर्थात चंद्र को मैं नमस्कार करती हूँ और चंद्र से उत्पन्न तथा यज्ञ में डाली जाने वाली सोमता को मैं नित्य नमस्कार करती हूँ। ओम सह चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का जाप भी आप इस समय कर सकते हैं। तो यह थी भगवान श्री कृष्ण की पूजा की षोडशोपचार विधि। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। यह थी जन्माष्टमी की बहुत ही सरल पूजा विधि। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए और ऐसी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।